सब कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। अभी रात के 10 बज रहे हैं। हम लोग कल ओरछा किले के लिए निकलने वाले हैं, जो कि झांसी के आगे है। वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं जो जहांगीर का किला है वो किस तरीके से बना हुआ है, वहाँ का कैसा इंटीरियर, कैसा आर्किटेक्चर है। वहाँ पे पहुँच के फिर आपको वहाँ का अपडेट देते हैं, और इसी तरह आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा, जिससे मैं आपको टाइम टाइम पे अपडेट देता रहूँ। तो हम लोग ओरछा पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए बैक साइड में किले का व्यू। इस तरीके का कुछ बुंदेलों का किला है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। और देखिए यहाँ अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके की नक्काशी की हुई है। राजाओं ने किस तरीके से अपनी रानियों के लिए महल बनवाया है। आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जिससे मैं समय समय पर आपको इस किले की जानकारी देता रहूँ। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। तो भाइयों हम लोग ओरछा के महल में आ चुके हैं। ये देखिए इस तरीके की इमारत है। बहुत ही ये 16वीं शताब्दी में बनी हुई इमारत है, जो कि बुंदेलों के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाई थी। चलिए आपको आगे का अपडेट देते हैं। तो भाइयों ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ पे कुछ टोकन सर्विस है जो कि हमने गाइड किया हुआ था, तो जो भी टोकन की फीस है उसी में इंक्लूड थी। तो आइए चलिए अपना टोकन लेते हैं, देन अंदर चलते हैं। अंदर का दिखाते हैं आपको किस तरीके का इंटीरियर है। ये देखिए प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस। और आगे चल के देखिए किस तरीके की यहाँ की नक्काशी हो रखी है। ये कुछ इस तरीके का किला है अंदर से। और ये देखिए यहाँ पे ऊपर हाथी और घोड़े की डिज़ाइन बनी हुई है। माना जाता है जब राजा और उनकी रानियां यहाँ पे आती थी तो उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हाथी और घोड़ों के सामने होता था। और आपको बताना चाहूँगा जो मूवी आई है भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की, उसकी शूटिंग और कास्टिंग भी इसी महल के अंदर की गई है। बाकी मैं आगे चलता हूँ। जो बाहर का नज़ारा है, जहाँ पे राजा के हाथी और घोड़े हमाम किया करते थे, जहाँ पे सभा हुआ करती थी, मैं वहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए मैं आगे का अपडेट आपको देता रहूँगा, आप बने रहिए वीडियो में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने की तरफ एक गेट है जो बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ पे राजा के जो भी मंत्रीगण हाथी घोड़े जहाँ पे खड़े हुए करते थे, तो वहाँ का नज़ारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए
बाकी ये देख रहे होंगे, ये एक तरीके का स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं, जहाँ पे सभी लोग स्नान करते थे। ये नीचे का रास्ता है बाहर की तरफ का, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके आपको तरीके दिखाते का हैं व्यू, ऊपर से देखिए आप, यहाँ का ये व्यू ऊपर कैसा का रहता है। चीज़ है, ये मैंने ऊपर से दिया था एक आपको। बाकी जो भी बाहर का रास्ता है वो यहीं से ऊपर पूरा निकलता है। जहांगीर महल का नज़ारा आपको यहाँ से दिखाता देखिए, हूँ आगे चल के। ये उनके नहाने का आओ देखिए आपको हम दिखाते हैं जहांगीर महल और उनकी रानियों का, जो यहाँ पे 136 रूम्स हैं, उनका नज़ारा है। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्किंग है। और ये सामने की तरफ राजा का शीश महल है, जहाँ राजा अपनी रानी के साथ भोजन का लुत्फ उठाया करते थे। इस तरीके का शीश महल है ये। और यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है, जहाँ पे हम लोग की पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस समय। बाकी आगे चलते हैं और आगे का दिखाते हैं। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो हम लोग को एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था। बहुत ही पतला रास्ता था। ये देखिए, ये बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे का अपडेट। नीचे देख के चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए बाहर का रास्ता है। एंट्रेंस है वो है। इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए पत्थर पे किस बारीकी से नक्काशी की हुई है, हाथी घोड़ों के साथ। गेट से जैसे बाहर निकलेंगे तो एक तरफ हाथी और एक तरफ घोड़ा खड़ा हुआ है, जो कि राजा के स्वागत के लिए खड़ा था। ये एक तरीके का मैदान है। ये सामने की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे हाथी और घोड़े हमाम किया करते थे राजा के। बाकी इस तरीके का गेट है यहाँ पे, ये देखिए आप। और बाकी आर्किटेक्चर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे राजा की सभा हुआ करती थी पिछले समय में। हाथी घोड़े और जितने भी मंत्रीगण सब यहाँ इकट्ठे होते थे। और आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ये सामने देख रहे होंगे टूटा हुआ किला, यहाँ पे राजा के मंत्रीगण और जो भी उपाध्यक्ष हैं यहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि अब टूट गया है। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो महल है, यहाँ पे एक रात जहांगीर भी आके रुके थे। जिस तरीके से लोग यहाँ पे जहांगीर का महल कहते हैं, वैसे बेसिकली ये बुंदेलों का, जो बुंदेल के राजा बुद्ध प्रताप सिंह थे, उनका महल है ये। उन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया था। तो चलिए अब नीचे चलते हैं रानी की महल की तरफ। ये रानियों का महल है, जो राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। और यहाँ पे रानी ने, जिसकी राम जी की पूजा करती थी, उन्होंने यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना करवाई थी। इसी के सामने एक मंदिर है, ये सामने शिवलिंग है। तो जब राजा और उनके मंत्रीगण इसी रास्ते से नीचे की तरफ आते थे, तो यहाँ पे उनका ढोल नगाड़ों का स्वागत किया जाता था। चलिए आगे रानी का महल का आपको एंट्रेंस दिखाते हैं। ये इस तरीके का गेट है यहाँ पे रानी के महल का। बाकी अंदर चल के आपको अपडेट देते हैं। ये देखिए इस तरीके का यहाँ पे एक कॉरिडोर है, यहाँ पे सभी कार्यक्रम होते थे। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये रानियों के कक्ष का विंडो है, जहाँ से एक तरीके से बिल्कुल ठंडी हवा प्रवेश करती थी अंदर। और बाकी सामने की तरफ यहाँ पे उनके कार्यक्रम, जो भी नृत्य वगैरह हैं, यहाँ पे सभा का आयोजन किया जाता था। सभी मंत्रीगण यहाँ बैठते थे, यहाँ तीनों रानियाँ बैठती थी और सामने की तरफ राजा बैठते थे, जिनके सामने ये कार्यक्रम होता था। आइए चलिए अब हम डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं, जहाँ राजा का डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे, ये पूरा राजा और रानियों का डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये फूल पत्तियों के साथ यहाँ की नक्काशी की हुई है। ये सब पूरा पेंटिंग फूल पत्तियों के कलर से किया हुआ है। और ये सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, ये दीवान खास है। यहाँ पे राजा अपनी रानियों और सभी मंत्रियों के साथ यहाँ पे सभा किया करते थे और चर्चाओं पे विषय हुआ करता था। और इसी घर के अपोजिट में राम मंदिर है, क्योंकि रानी
राम भक्त की वो अयोध्या से राम प्रतिमा लाके उन्होंने यहाँ पे स्थापित करवाई थी। तो हमारा आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।